जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इस बार दिल्ली के वोटर्स में इस बात की चर्चा रही कि लोकसभा चुनाव साथ लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अलग अलग चुनाव क्यों लड़ा। तो इस पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के टूटने की पूरी कहानी बता दी है। आप भी सुनिए अजय माकन ने क्या बताया। ज्ञान है ये आपने राहुल गांधी को दिया है अब टू सडनली रियलाइज कि आम आदमी पार्टी राइज इज बैड फॉर सडनली नहीं, मेरे ख्याल से वो तो इंडिया अलायंस में साथ बैठे थे। नहीं, इंडिया अलायंस में साथ बैठे थे, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट तो अब आई है और उसके बाद में सिर्फ सीएजी नहीं, उसके बाद भी आप देखिए इंडिया अलायंस जैसे तो दिसंबर तक मैं बताता हूँ 2 बहुत बड़ी और चेंजेस हुई हैं। एक तो सबसे बड़ा सीएजी का जैसे मैंने बताया, दूसरा हरियाणा के इलेक्शंस जो असेंबली इलेक्शंस थे, उस वक्त हम लोग केजरीवाल से और इनकी पार्टी से डिस्कस कर रहे थे कि आप 4 सीट लीजिए, वो कह रहे थे हम 6 ले लेंगे। तो डिस्कशन ये था कि 4 लें या 6 लें। इतने में केजरीवाल का जमानत होती है, नेक्स्ट डे बाहर आते हैं और वो अपने आप यूनिलैटरली अनाउंस कर देते हैं कि हम 90 की 90 सीटें लड़ेंगे। तो ये शुरुआत राहुल जी ने नहीं करी, ये शुरुआत केजरीवाल ने करी हरियाणा इलेक्शन से। तो 90 हरियाणा की सीट इम्पैक्टेड ऑन 70 दिल्ली की नहीं, हाँ, उसी के साथ में जैसे ही लोकसभा के इलेक्शन जब खत्म हुए तो गोपाल राय ने सबसे पहले स्टेटमेंट दी कि अब हमारा अलायंस खत्म, अब हम 70 की 70 सीटें यहां पे लड़ेंगे। आप अपने रिकॉर्ड्स अगर चेक करें तो सबसे पहले गोपाल राय ने इस बात को कहा। फिर सिर्फ गोपाल राय ने नहीं कहा, उसके बाद में जितने भी आम आदमी पार्टी के लीडर्स थे, राघव चड्ढा से लेकर के संजय सिंह से लेकर के केजरीवाल तक, सबने कहा कि हम 70 की 70 सीटें खुद लड़ेंगे। जब आप खुद कह रहे हो कि हम 70 की 70 सीटें लड़ेंगे तो फिर कांग्रेस, ये तो है नहीं कि कांग्रेस एक भी नहीं लड़ेगी। आपने हरियाणा के अंदर जहां पर आपको 2% से भी कम वोट मिले, वहां पर हमने आपको एक लोकसभा की सीट इलेक्शन में अलायंस के अंदर दी, बावजूद उसके आप 90 की 90 लड़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर आप अपने आप यूनिलैटरली अनाउंस कर रहे हैं कि हम 70 की 70 लड़ेंगे, तो फिर हम भी तो 70 लड़ेंगे ना। अलायंस तो उन्होंने तोड़ा है, तो आप राहुल जी के ऊपर ये नहीं कह सकते अलायंस उन्होंने तोड़ा। फिर राहुल जी ने जब सीलमपुर की मीटिंग करी, कोई पर्सनल अटैक नहीं, कोई करप्शन की बात नहीं, जैसे ही करके निकले इनकी ट्वीट आ गई कि राहुल जी तो अपनी पार्टी को बचाने निकले, हम देश को बचाने निकले। क्या ये अपनी पार्टी को नहीं बचा रहे? आज सबको मालूम है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल हारते ही, आम आदमी पार्टी के हारते ही ये पार्टी खत्म हो जाएगी। और भ्रष्टाचार के अंदर ये खुद जेल में रह करके कैसे पार्टी खत्म हो जाएगी? पंजाब में तो है ना। पंजाब में कहाँ है पार्टी? पंजाब में तो उनके दो दिन के अंदर पंजाब में सबके सब लोग भागेंगे। पंजाब में इतने बुरे हाल हैं, आज 11 पुलिस स्टेशन में पिछले 2 महीने से ग्रेनेड अटैक्स हो रहे हैं। वहां पर आज जो है भगवंत मान एक जगह के ऊपर तय करते हैं कि हमने 26 जनवरी को झंडा लहराना है, वहां पे एक दिन पहले आकर खालिस्तान अपना झंडा, खालिस्तानी सपोर्टर्स लगा देते हैं। इनको शिफ्ट करके पटियाला भागना पड़ता है। ये पंजाब के हालात इन लोगों ने पिछले 2-3 महीने के अंदर बना दिए। मैं दिल्ली पे वापस आती हूँ, ऐसे क्यों है अजय जी दैट इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को आपने रीच आउट नहीं किया? क्योंकि अगर रीच आउट किया होता, व्हाई इज इट दैट तेजस्वी हो या अखिलेश हो वो कैंपेन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए? जो हमने सबको, आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि रीच आउट नहीं किया? मैंने आपको नहीं, मैंने बिल्कुल, हमने सबको रीच आउट किया, सबको कहा कि आप हमारे साथ में चले या न्यूट्रल रहें। यही नहीं, हमने इनको भी, केजरीवाल को भी, नहीं उन्होंने नकार दिया आपके रिक्वेस्ट को? हमने बिल्कुल, तभी तो उनके साथ में लगे। अभी हमने सिर्फ उनको रीच आउट नहीं किया, हम लोगों ने केजरीवाल को भी रीच आउट किया। आपको याद होगा अभिषेक सिंघवी और सप्पल हमारे जाकर के हम लोगों ने भी बात करी कि भी आप अलायंस करिए यहाँ पे दिल्ली के अंदर हमारे साथ, लेकिन उन्होंने अलायंस के लिए मना कर दिया। हरियाणा में जैसे मैंने आपको कहा, मैं तो हरियाणा में स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन था, हम उनसे डिस्कस कर रहे थे। रात को बात होती है कि हम कह रहे थे कि 4 सीट से, ये हुड्डा जी से बात हुई, उन्होंने कहा ये 4 दे दे, उन्होंने कहा 4 नहीं, हमको 6 चाहिए। हमने कहा कोई बात नहीं, आप ये 6 मांग रहे हैं, हम डिस्कस करते हैं, अपने लोकल लीडर से बताते हैं। इतने में केजरीवाल जी की जमानत हो जाती, बाहर आकर के अपने आप कहते हैं कि हम 90 की 90 सीटों पे लड़ेंगे। तो पीठ पीछे छुरा तो इन लोगों ने सबसे पहले और फिर ऐसा क्यों आम आदमी पार्टी ने भी रीच आउट किया? ऐसा क्यों है कि तेजस्वी हो जाए, अखिलेश हो जाए, या फिर आदित्य ठाकरे हो जाए, या ममता बनर्जी हो जाए, सबके सब जो है दे आर विलिंग टू सपोर्ट? ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए। जहां तक कि हमारी बात है, हम आपको ये कह रहे हैं कि हमने सारे अलायंस पार्टनर्स को अप्रोच किया। हम ये कह रहे हैं कि हमने केजरीवाल जी से भी अप्रोच किया कि आप हमारे साथ में, हमारे लोकसभा के अंदर 3 और 4 पे हम लड़े थे, बावजूद इसके कि हरियाणा के अंदर आपकी 2% वोट्स आई, हमने आपको 1 लोकसभा
हमने दिया, तो अभी भी हम लोगों के अलायंस होने चाहिए। तो इन सब चीजों के इज बावजूद इट राइट देन व्हाट उमर अब्दुल्ला से, इसकी अगर इंडिया अलायंस है ही नहीं तो फिर डिसबैंड कर लो इसको। देखिए, उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहते, क्योंकि उमर अब्दुल्ला अब जो है स्टैंड जो ले रहे हैं चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है, हम उनकी मजबूरी समझ सकते हैं। नहीं, पर आप उनके साथ अलायंस में लड़ रहे थे, हम उनकी JNK में। मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन 3 महीने पहले तो आप अलायंस में तो थे हम उनके अभी मंत्रिमंडल के पार्ट तो नहीं है ना। हाँ। तो हम मंत्रिमंडल But के पार्ट तो elections नहीं है तो ना, साथ लड़े थे तो ना। मंत्रिमंडल के पार्ट तो नहीं है ना मैडम। तो आप जो है जो फर्क है पहले और अब में, वो भी तो आप देखिए।